प्रिय छात्र, स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.4 का ऐच्छिक का क्वेश्चन नंबर दूसरा आज हम लोग हल करेंगे। देख रहे हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया क्या है। यहाँ देखेंगे दिया है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हों। यानी ये जो 2 है वो शून्यकों का योग है, ये -7 जो है शून्यकों के गुणनफलों का योग है, और जो -14 है ये शून्यकों का क्या का गुणनफल है। अब आइए इसको हम लोग हल करते हैं। दूसरा का हल, शून्यकों दिया है, शून्यकों का योग। अगर मान लेते हैं शून्यकों का योग को हम अल्फा धन बीटा धन गामा से प्रदर्शित करते हैं। ये शून्यकों का योग है और ये अल्फा बीटा गामा क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्यक होते हैं। ये अल्फा बीटा गामा जो है त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। उस शून्यकों का योग दे दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है। और क्या दिया है, शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या दिया है, शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा अधन गामा अल्फा इक्वल टू कितना दिया है, -7, ये भी दे दिया है। तथा शून्यकों का गुणनफल जो दिया है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया क्या है, -14 दिया है। ये तीनों दे दिया है मान। अब इसको लगाने के लिए हम 2 तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। पहला तो एक फार्मूला के तौर पे, दूसरा बिना फार्मूला के यूज़। तो एक फार्मूला वाला आगे हम बता दे रहे हैं, उसके बाद बिना फार्मूला के। तो आइए फार्मूला वाला देखते हैं कि त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, त्रिघात बहुपद का एक फार्मूला होता है x³ अल्फा धन बीटा धन गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा गामा धन गामा अल्फा। यहाँ पे x होता है, यहाँ पे फिर माइनस लेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद का फार्मूला होता है। अब यहाँ देखेंगे अल्फा बीटा गामा का मान दे दिया, यानी शून्यकों का योग दे दिया है 2, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा यानी शून्यकों के गुणनफलों का योग दे दिया -7, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शून्यकों के गुणनफल दे दिया है -14। ये जो मान दिया हुआ है हम यहाँ पे रख देते हैं उसकी जगह पे, तो हमारा त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। x³ माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जहाँ पे 2 दिया है, 2 रखेंगे, x² अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की जहाँ पे क्या दिया है, देखेंगे -7 दिया, तो -7 रखेंगे, बगल में x उतार देंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह पे -14 दिया, -14 रखेंगे। अब देखेंगे x³ रहेगा, ये -2x² ही रहेगा, कोष्टक हटेगा तो प्लस माइनस से माइनस होता है, -7 x हो जाएगा। ये माइनस और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +14। ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हमारा यही हो गया। ये हमको ज्ञात करना था, ये हमको मिल गया। अब आइए देखते हैं बिना फार्मूला के हम इसको लगाएंगे कैसे। दूसरा इसी का हम दूसरा विधि हम देखेंगे, सेकंड इसी का। अब यहाँ मान लेंगे, माना त्रिघात बहुपद x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है
तथा अल्फ़ा बीटा और गामा इसके शून्यक हैं, तब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा धन बीटा धन गामा। अल्फ़ा धन बीटा धन गामा का मतलब है शून्यकों का जो योग दिया है, शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए होता फार्मूला है। माइनस बी का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, ये गुणांक लिखा गया है। यानी शून्यकों का जो योगफल होता है त्रिघात बहुपद का, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा धन बीटा धन गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा धन बीटा धन गामा बराबर दिया भी है, यानी इतना ही के बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। क्या दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इसके नीचे क्या होता है, एक छुपा रहता है, कोई भी अंक रहता है उसके नीचे एक छुपा रहता है। अब क्या कर देंगे, ये तो शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों के गुणनफलों का योग अल्फ़ा बीटा बीटा गामा धन गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब क्या है कि यहाँ पे सी क्या है, यक्स है, यानी यक्स का गुणांक क्या है, सी है, और एक्स क्यू का गुणांक क्या होता है, ए होता है। फार्मूला हिंदी में इसी हमको बोलते हैं, उसका एक गुणांक लिखा गया है। अब अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इतना ही के बराबर क्या दिया है, -7 दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -7। यहाँ पे भी इसके नीचे क्या रहता है, एक छुपा रहता है। अब इसका गुणनफल देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d बाई ए। डी बाई ए का मतलब देखेंगे अचर पद क्या है, लास्ट में डी है और ये क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, वही चीज़ का गुणांक लिखा गया है। अब इतना बराबर क्या दे दिया है, -14 दिया है, तो -14 लिखेंगे यहाँ पे। इसके नीचे भी क्या रहता है, एक छुपा रहता है। एक लिखने का तात्पर्य है कि अब इसका हम तुलना कर देते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे ए है, इसके भी फार्मूला में यहाँ ए है, इसके फार्मूला में नीचे ए है, यहाँ पे भी नीचे ए है, यानी हर में क्या है, तीनों में ए है। और यहाँ पे ए के ठीक सामने एक है, ए के ठीक सामने एक है, ठीक सामने एक है, यानी ए बराबर हम कह सकते हैं। अतः ए बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिलेगा। अब बी बराबर क्या मिल जाएगा, बी के ठीक सामने देखेंगे 2 है, लेकिन इधर माइनस में है, तो माइनस को इधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो बी बराबर -2 मिल जाएगा, यानी बी का मान क्या मिल गया, -2। अब सी बराबर देखेंगे, सी के ठीक सामने देखेंगे -7 है, ठीक है, सी के ठीक सामने देखेंगे -7 और कहीं सी नहीं है, यहाँ पे है, तो हम लिखेंगे सी का मान मिल गया -7। अब डी का भी देख लेते हैं, डी बराबर क्या मिलेगा, डी के ठीक सामने देखेंगे -14, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी डी बराबर मिल जाएगा 14। यानी ए बी सी डी का मान हमको मिल गया है। अब क्या कर देंगे, यह ए बी सी डी का जो मान है इसी फार्मूले पे हम क्या कर देंगे, त्रिघात बहुपद की जगह पे हम रख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अब त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मान रखेंगे इसी पे ax³ + bx² + cx + d मान रख देंगे। ए की जगह पे क्या है, 1 है इंटू x³ है, बी की जगह पे क्या है, -2 है इंटू x² है, सी की जगह पे क्या है, -7 है इंटू x है, प्लस डी की जगह पे कितना है, 14 है। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इसका इसमें गुणा होगा तो x³ मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस से माइनस होगा 2x², ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा 7x, ये क्या हो जाएगा +14। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है, ये हमको मिल गया। यहाँ से भी हमने क्या कर लिया, देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पर भी वही आ रहा है,
और ये जो हमने पहला वाला लगाया ये भी हमारा आ रहा है। अब जो आपको समझ में आए बखूबी तरीके से आप उसको लगा सकते हैं, दोनों बीच से आपका सही रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो दिया है यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक, यानी ये बहुपद दे दिया, इसके शून्यक दिया है a - b a और a + b, यानी अल्फ़ा का जो मान है a - b, बीटा का मान a है और अल्फ़ा a धन b जो है ये गामा का मान है। तो हमको a और b का मान ज्ञात करना है। आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन दे दिया है, यानी p(x) यानी बहुपद जो दिया है हमारा दिशा तथा शून्य किसके हैं a - b a और a + b। इसको हम लिख सकते हैं मान, अगर शून्य का अगर अल्फ़ा बराबर देखेंगे तो क्या मिल गया है a - b। शून्यक को हम अल्फ़ा बीटा गामा क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। अगर इस बहुपद के शून्यक हैं तथा बीटा बराबर a और तथा गामा बराबर a + b, जहाँ लिख देंगे अल्फ़ा बीटा और गामा बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं, लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा का मान जो है दे दिया, यानी शून्यक इसके दे दिया गया है। अब हमको पता है कि अल्फ़ा धन बीटा धन गामा बराबर होता है -b/a। हमको पता है कि अल्फ़ा का मान कितना दिया है a - b, मान रखेंगे a। अल्फ़ा धन बीटा धन गामा क्या होता है, इस शून्यकों का योग होता है। शून्यकों का योग जो होता है -x² का गुणांक होता है बटे -x² का गुणांक होता है बटे x³ का गुणांक होता है, और जो होता है वो -b/a होता है फार्मूला में। अब अल्फ़ा का मान दे दिया है a - b रखेंगे, बीटा की जगह पे कितना रखना है a रखना है, क्योंकि बीटा की जगह पे क्या लिया गया है a, तो a रखेंगे। और गामा की जगह पे क्या लिया गया है a धन b, तो हम यहाँ गामा की जगह पे a धन b रख देंगे बराबर माइनस लगाएंगे b की जगह पे देखेंगे यहाँ पे -b/a, यानी यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है, c है, ये d है। यहाँ पे हम ज्ञात कर सकते हैं a b c का मान, या इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं फार्मूले में x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब x² देखेंगे, यहाँ पे x² का गुणांक कितना है -3 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे बटे x³ का गुणांक। x³ का गुणांक जो है नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी गुणांक नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब इधर देखेंगे हमको a और b का मान चाहिए, तो हमने यहाँ पे मान रख दिया शून्यों का योगफल लेकर के। ये b से b क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, a यानी 3a हो जाएगा, और बराबर माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अभी 3 इधर भी है इधर भी है, हम काट सकते हैं, इधर मिल जाएगा 1, यानी a बराबर क्या मिल गया 1। a का मान हमको मिल गया। अभी भी हमको b का भी मान चाहिए, तब क्या कर देंगे यहाँ पे तथा शून्यकों का गुणनफल ले लेते हैं। गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a, मतलब अचर पद माइनस में बटे x³ का गुणांक होता है। ये होता है फार्मूला। अल्फ़ा का मान क्या दे दिया है a - b रखेंगे। बीटा का मान कितना दिया है a दे दिया है, ये रखेंगे। गामा का मान a + b बोला है, तो a + b हम रख देंगे। अब अचर पद देखेंगे, माइनस लगा देंगे आगे। अचर पद देखेंगे कितना है, अचर पद हमारा 1 है, क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे। x³ का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 1 हो जाएगा। अब इधर देखेंगे
ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी गुणा अगर हम कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बचेगा क्या, इंटू ए, इधर भी क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस एक बचेगा। अब यहाँ पे ए का मान हम कितना है दिया है, एक है, तो ए बराबर एक रखने पर ए की जगह पे क्या रख देंगे, एक रख देंगे, तो रख देते हैं ए की जगह पे, तो एक का वर्ग माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बराबर -1। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो एक का वर्ग एक ही होता है, और एक में किसी का गुणा तो इतना ही आता है, बी स्क्वायर बराबर -1। अब बी स्क्वायर को उधर कर लेते, एक को इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1 धन 1, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा 2, या बी बराबर क्या मिल जाएगा, बी बराबर क्या मिल जाएगा रूट में 2 प्लस माइनस के साथ, यानी बी का जो मान मिल गया हमको रूट में प्लस माइनस 2 मिल गया, और ए बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया, दोनों मान हमको मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि दिया है x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 कि दो शून्य दे दिया है, 2 प्लस माइनस रूट में 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। ये दो शून्य दे दिया है, बहुपद दिया है, हमको दो शून्य का और ज्ञात करना है, तो आइए हल करते हैं। ये देखेंगे बहुपद दे दिया है और दो शून्य दे दिया है, 2 प्लस माइनस रूट में 3। अब इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ देखेंगे अगर मान लेंगे ये जो शून्य हमारा दिया हुआ है 2 प्लस माइनस रूट में 3, इसको हम x मान लेते हैं 2 प्लस माइनस रूट में 3। क्यों x माना गया है, क्योंकि x में क्या है बहुपद है, इसलिए x के दो मान हमको मिला है, जो यानी दो जो शून्य हमको मिला है वही शून्य यहाँ पे लिया गया है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इस 2 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 यहाँ पे प्लस माइनस रूट में 3 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा रूट में है, और ये क्या हो जाएगा रूट से हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। तो इसका वर्ग हो जा रहा है प्लस माइनस रूट में 3 का वर्ग हो जा रहा है, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। अब क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ देंगे, यानी x² हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा -2x गुणे 2 हो जाएगा। अभी कड़ी हट जाएगा, बचेगा 3। अब क्या हो जाएगा x², 2 का वर्ग 4 होता है, 2 दूना की 4x हो जाएगा, और इधर क्या बचा 3 को इस बगल ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, और ये -4x, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी x² -4x को हम पहले लिख लेते हैं, 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 1 बचेगा, इधर बच गया 0। अब इसका मतलब यह है इस बहुपद का शून्य इतना बराबर शून्य मिल गया। अब क्या करना है, यह जो मान आया है हमारा इतना से, ये जो बहुपद हमारा है इतना में हमको डिवीज़न से, एल्गोरिथम डिवीज़न से हम भाग दे देंगे। तो आइए हम भाग दे देते हैं इतना में, x⁴ 6x³ 26x² है प्लस 138x माइनस 35 है, कितना में भाग देना है x² -4x प्लस 1 है, ये दिया हुआ है। अब आइए इसको हम भाग देते हैं, तो यहाँ पे x² है, x पे पावर कितना लाना है 4 लाना है, तो x² कर देंगे, गुणा होगा जब तो कितना हो जाएगा x पे 4 घात मिल जाएगा, मिल गया। अब क्या होगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा -4x³, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x²। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, से पूरा कैंसिल प्लस माइनस से, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -6, तो 4 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -2x³। यहाँ पे माइनस में x² है, यहाँ पे माइनस में 26x² है, तो एक x² यहाँ पे -26x² है, तो मिल करके -27
एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 138 उतार लेंगे और -35 को भी हम उतार लेंगे। अब यहाँ पे माइनस में 2 है, माइनस में 2 यहाँ लिखेंगे, गुणा कर देंगे 2 का एक्स स्क्वायर में, तो हमको एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन एक्स क्यों लाना है तो इसलिए एक्स और बढ़ा देंगे। अब -2x का अगर इसमें एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो -2x आ जाएगा। -2x का गुणा -4x में कर देंगे तो माइनस और माइनस से तो प्लस हो जाएगा और 4 दूना की कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और x का जब x में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और -2x का गुणा 1 में होगा तो -2x ही होगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे माइनस में, यहाँ पर भी माइनस में है, दोनों माइनस में है तो जुटेगा, तो 8 7 15 यानी माइनस कितना आ गया 35x स्क्वायर आ गया। यहाँ 138x है, प्लस में यहाँ पे 2x है तो दोनों जुटेगा, 140x हो जाएगा। यहाँ पे -35 को हमको उतार लेना है। अब यहाँ पे -35 अंक में आया है, वही चीज़ हमको यहाँ पे लिख देना है। -35 है तो -35 ही लिखना है, यहाँ पे प्लस में आया रहता तो प्लस में लिखते। अब यहाँ पे -35 का गुणा जब एक्स स्क्वायर में होगा तो -35x स्क्वायर आ जाएगा। -35 का गुणा 4 में कर देंगे तो प्लस में 140x आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 35 का 4 में गुणा तो 140 है, एक्स का गुणा इसमें यहाँ पे होगा तो एक्स आ जाएगा। -35 का गुणा अब 1 में करते हैं तो आएगा -35। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये पूरा सब क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे 0, यानी शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब ये जो भागफल जो ऊपर आया है इसका हमको क्या निकाल लेना, गुणनखंड निकाल लेंगे, तथा भागफल यहाँ लिखेंगे, भागफल एक्स स्क्वायर -2x -35 आया है, इसका हमको क्या निकाल लेना है, गुणनखंड निकालेंगे। जो गुणनखंड निकालने पे आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी गुणा करने पे हमको कितना लाना है 35, और घटाने पे कितना लाना है 2 लाना है, यानी 5 सत्ते यानी 7 पचे कितना हो गया 35, और 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 की जगह पे हमको क्या रखना है 7 - 5 रख देंगे। एक्स स्क्वायर -7x, कोष्टक बाहर से हटेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यानी 5x हो जाएगा -35। यहाँ पे देखेंगे दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, x कॉमन होगा तो बचेगा x -7। यहाँ देखेंगे 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 कॉमन तो x माइनस क्या बचेगा 7, दोनों में x -7 है, सही है, तो x -7 ले लेंगे। और यहाँ दूसरे कोष्टक में x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये जो बहुपद है वो क्या है शून्यक है इसका, तो हम ले लेंगे। तब यहाँ लिख लेंगे चूँकि p ऑफ x बराबर क्या है 0 है, तब x -7 बराबर 0 तथा x + 5 बराबर 0, तो x बराबर 7 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में 7 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा इसको पक्षांतर कर देंगे तो x का जो मान आएगा माइनस में 5 आ जाएगा। अतः बहुपद के 2 अन्य शून्यक -5 7 है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं भी कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई हमको दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।